हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जो है ओपन इंटरेस्ट। और ओपन इंटरेस्ट के बारे में हम सब ने बहुत बार वीडियोस में डिस्कस किए हैं। आज उसके एप्लीकेशंस की बात करेंगे कि कैसे उसको हम अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि हम यूज़ कैसे करेंगे उसको मार्केट में। क्या ऐसे स्ट्रैटेजीज़ हैं जो हम ओआई देख के अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एटलीस्ट हम मार्केट के व्यू को समझ सकते हैं कि मार्केट में व्यू क्या रहने वाला है उसका। ये सारी चीज़ें हम एटलीस्ट कवर कर सकते हैं, तो समझेंगे कि आज हम ओआई की एप्लीकेशन की बात क्या कर रहे हैं। अगर मैं ओआई के लिए बोलूँ ना, तो मैं आज जिस बारे में बात करने वाला हूँ कि जब भी मार्केट बंद होने वाला हो, जैसे कि एक्सपायरी है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है कल, अगर तो वहाँ पे अगर हमें पोजीशंस देखना हो, 28 नवंबर की एक्सपायरी है निफ्टी की मंथली, और मैं 27 नवंबर को ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं कि कल मार्केट कहाँ खुलेगा या नियर अबाउट कहाँ पे एक बार आपको मार्केट मौका देगा वहाँ पे अपनी पोजीशंस बनाने का या वहाँ पे अपनी पोजीशन एग्जिट करने का। वो ओपन इंटरेस्ट है, कैसे समझें। एक चीज़ होता है चेंज इन ओआई, यानी कि ये हम चीज़ देखते हैं इंट्राडे के लिए कि इंट्राडे में पोजीशंस कहाँ बन रहे हैं। एक होता है टोटल ओआई। तो जो टोटल ओआई होता है ना, वो चीज़ हम देखेंगे यहाँ पे कि कैसे मार्केट एंड होने के पहले पोजीशंस बनी हुई हैं या नियर जब भी 3.25 3.20 के आसपास कि मार्केट में कहाँ पे पोजीशंस हैं, कहाँ पे कॉल राइटिंग ज़्यादा है या पुट राइटिंग कहाँ पे है, कहाँ एग्रेसिवली पुट राइटिंग है। वो चीज़ हम समझेंगे कि उससे हम एनालाइज कर सकते हैं कि कहाँ पे मार्केट खुल सकता है या कहाँ पे मार्केट एटलीस्ट जा सकता है कल इंट्राडे लेवल पे। तो मैं एक एग्जांपल से शुरू करता हूँ इसको। हम देखते हैं निफ्टी की ओपन इंटरेस्ट, कल एक्सपायरी है, आज निफ्टी जो क्लोज हुआ है ना वो हुआ है 24,275 पे, राइट। तो अगर हम चेंज इन ओआई नहीं, हम पूरा टोटल ओआई देखेंगे कि आज के दिन की टोटल ओआई कैसी रही, तो ये जो ग्रीन पार्ट है वो बताता है कि कल तक की ओआई क्या थी, यानी कि आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ कि कल क्या ओआई थी। और ये जो वेज पार्ट है, जहाँ पे वेज कलर में आपको उसके अंदर दिख रहे हैं, यानी कि थोड़े थोड़े वो जो सॉलिडिटी है वो बताता है कि आज के दिन में चेंज क्या हुआ, नए पोजीशंस ऐड ऑन हुए उस स्ट्राइक पे या पोजीशन कुछ कम हुए, जो गैप क्रिएट हो गए मतलब वहाँ से पोजीशन हटे हैं, जहाँ पे ओआई बिल्डअप हुआ है वो वेज हो गया है। तो अगर मैं इस चार्ट को देखूँ और अगर मैं देखूँ कि 24,275 पे है, तो मैं देखता हूँ नियर के 3-4 स्ट्राइक कि नियर के 3-4 स्ट्राइक कैसे बिहेव किए हैं। तो सबसे पहले एक स्ट्राइक पीछे आएंगे, यानी कि 24,200 पे अगर देखें तो 24,200 पे ना एक चीज़ एनालाइज करना है कि मार्केट उससे आगे है जहाँ पे कॉल की ओआई है जो कम हुई है, यानी कि एटलीस्ट इस बात से ये पता लगता है कि मार्केट में जो वहाँ पे कॉल सेलर्स बैठे थे ना, उन्होंने अपनी पोजीशंस हटाई है वहाँ से। ये मंथली है, यानी कि कल का डेटा है, कल एक्सपायरी होने वाली है। तो ये दिखाता है कि वहाँ पे वो भी इस बात से फियर में है कि मार्केट शायद थोड़ा और ऊपर जाए कल के दिन में, तो कुछ पोजीशंस यहाँ से रिड्यूस हुई हैं। वहीं पे पुट राइटर्स ने कॉन्फिडेंस दिखाया है और उनकी चेंज इन ओआई ये रही। अच्छा खासा ओआई है ये, यानी कि ये आप यहाँ पे डेटा भी मिल जाएगा आपको कि लैक्स में बात हो रही है, कितने लाख है, वो सारा चीज़ आप देख सकते हो इस पे हवर करके। तो ये दिखता है कि एटलीस्ट 24,200 पे तो नए पुट राइटर की पोजीशंस बनी है और कुछ कॉल राइटर वहाँ से पोजीशंस रोल किए हैं या फिर वहाँ से हटे हैं। तो अगर मैं देखूँ ना कि यहाँ पे 24,250 पे जो कॉल राइटर्स हैं ना, उन्होंने अपनी पोजीशंस कुछ कम की है और पुट राइटर्स की पोजीशंस वहाँ पे भी थोड़ी बढ़ी है, यानी कि पुट राइटर्स को अगर मैं देखूँ तो ये पोजीशंस यहाँ पे इंक्रीज हुई है। ये भी थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाता है कि मार्केट में वो भी बुलिशनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यानी कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ ही क्लोजिंग देगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है ना कि हम जिस टाइम पे हैं स्पॉट से आगे की स्ट्राइक पे देखें कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन की क्या है ओआई, वो बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी देती है। तो अगर मैं आऊँ और 24,300 पे देखूँ, राइट, तो 24,300 पे जो पुट राइटर्स है ना उनकी ओआई यहाँ पे इंक्रीज हुई है, यानी कि ये जो दिख रहा है ना वेज, ये इंक्रीज हुआ है। और जो कॉल राइटर्स है ना उन्होंने अपनी पोजीशंस कम की है। सिमिलरली थोड़ा थोड़ा और आगे जाएंगे तो पुट राइटर्स ने थोड़ी पोजीशन बनाई है। तो ये क्या दिखाता है, अगर मैं सेलर्स के पर्सपेक्टिव से देखूँ ना, तो सेलर्स के पर्सपेक्टिव से ये दिखता है कि वहाँ पे ओआई बिल्डअप हुआ है, यानी कि जो राइटर्स है ना वो थोड़े एग्रेसिव हो रहे हैं मार्केट को लेके। अगर आपके चार्ट्स इंडिकेट कर रहे हैं आपको कि वो थोड़ी बहुत, अगर एक लेवल है 24,300 का, उसको वो ब्रेक कर सकता है, तो ये जो
डेटा है ना ओआई का, वो आपको इसमें कॉन्फिडेंस ला सकता है कि एग्जैक्टली मार्केट में हो सकता है कि थोड़ा गैप अप खुले। तो जब भी आप इस तरह के डेटा आपको 3.20 के आसपास दिख जाएं, 3.20 के पास आके आप इस तरह के डेटा अगर देख लेते हो, उसके बाद आप ओवरनाइट पोजीशंस अगर ले जाते हो कि आप डेबिट स्प्रेड ले जाते हो या क्रेडिट स्प्रेड ले जाते हो, तो थोड़ा सा आप बायसनेस बना के मार्केट में अपनी ओवरनाइट पोजीशन कैरी कर सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये ओआई डेटा देखना, बहुत ही ध्यान से इसको ऑब्जर्व करना कि कौन से लेवल पे मार्केट है, वहाँ पे ओआई किस तरीके से बिल्डअप हुए हैं, और ये आपको लगभग मार्केट के क्लोजिंग आवर्स में देखना है, यानी कि आखिरी के 10 मिनट के अंदर, क्योंकि वहाँ पे अब सारे पोजीशंस बन चुके हैं, यानी कि जो कैरी होने वाले हैं अब वही पोजीशंस हैं। जो इंट्राडे पोजीशंस है वो कट ऑफ हो जाएंगे, जो सिर्फ कैरी होने वाले पोजीशंस हैं उनकी ही मैं बात कर रहा हूँ, तो वो आपको दिखेंगे। अब अगर मैं देखूँ ना यहाँ पे कि ये पोजीशंस ये बता रहा है 24,300 की, अगर स्ट्रैडल पे कोई अगर सेल करके बैठा हुआ है ना, या वो सेल करना चाहता है और मार्केट थोड़ा गैप अप होती है, तो उसके लिए बेनिफिट होगा यहाँ पे, क्योंकि उसके लिए डीके आएगा, क्योंकि वो एट द मनी बन रही है, तो उसका जो प्राइस होगा वो रिड्यूस होगा। तो जो स्ट्रैडल प्लेयर हैं वो भी अपनी पोजीशन इसको देख के बना सकते हैं। जो डेबिट स्प्रेड है, यानी डेबिट स्प्रेड के लिए इसमें क्या पोजीशन बनती है, डेबिट स्प्रेड के लिए पोजीशन बनती है कि वो कॉल बाय करेगा एट द मनी की या स्लाइटली ओटीएम की, यानी कि मैं बोलूँ 24,300 का कॉल बाय कर लेगा और वो 24,450 का अगर कॉल सेल कर लेता है, ये एक पोजीशन उसके लिए रेडी हो जाएगी। अगर कोई सेलर है, यानी कि वो क्रेडिट स्प्रेड बनाता है, इस केस में वो क्या कर सकता है, पुट के साइड से प्ले कर सकता है, यानी कि 24,250 की पुट जो है वो सेल कर देगा और 24,100 की पुट बाय कर देगा। ये हो गए जो पोजीशंस हेज करके जाते हैं, यानी कि मार्केट में अपनी पोजीशंस हेज के साथ जाते हैं, वो ये हो गए। स्ट्रैडल है वो उसको फ्लाई बना सकते हैं ओवरनाइट के लिए, यानी कि दोनों के लिए एट द मनी की अगर कॉल पुट बेचा हुआ है तो थोड़े दूर जाके 200 पॉइंट आगे या 150 पॉइंट आगे, 150 पॉइंट आगे जाओगे तो कॉल एक आपको बाय करनी होगी, 150 पॉइंट आप पीछे आओगे तो पुट ऑप्शन एक बाय करनी होगी। तो ऐसे पोजीशंस के साथ आप कैरी करते हो, ये डेटा देख के आपको हेल्प मिलता है। मैं आपको इसलिए डेटा बता रहा हूँ कि कई बार आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होता है आपके चार्ट एनालिसिस पे, तो वहाँ पे आपको और पैरामीटर चाहिए होते हैं जिससे आपको कॉन्फिडेंस गेन हो। तो ये वो पैरामीटर है जिसको आप देख के अपना कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हो कि हाँ, इस तरीके की पोजीशंस बनाया जा सकता है। अगर कोई नेकेड काम करता है, राइट, और उसे अच्छे खासे रिस्क रिवॉर्ड के लिए प्ले करता है, तो ऐसे सिनेरियोज में वो एट द मनी की कॉल ऑप्शन बाय करके भी जा सकता है, या इन द मनी की कॉल ऑप्शन बाय करेगा, और या फिर वो अगर लॉस नहीं ज़्यादा देखना चाहता है, कल की एक्सपायरी है, तो स्लाइटली ओटीएम में भी जाके ना कॉल ऑप्शन बाय कर सकता है। यानी कि 3 ऑप्शन बनते हैं उसके पास, 24,250 की कॉल ऑप्शन बाय कर ले जो कि स्लाइटली इन द मनी है, 24,300 की कॉल ऑप्शन बाय कर सकता है वो जो स्लाइटली ओटीएम है, या फिर अगर उसको 24,350 की कॉल ऑप्शन बाय करता है जिसमें उसको लगता है कि उसका रिस्क कम है क्योंकि उसकी प्रीमियम कम होगी, तो उसके साथ भी जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रेटजीज होते हैं जो मार्केट में आप बना सकते हो, उसके राउंड ट्रेड ले सकते हो, लेकिन जो एनालिसिस पार्ट है ना, वो मैं एक्चुअली बताता हूँ आपको, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ होता है। इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम एनालिसिस सही करते हैं ना, तो हमारे पास एग्जीक्यूशन के लिए मल्टीपल स्ट्रैटेजीज हैं। अगर हमारी एनालिसिस क्लियर है तो स्ट्रैटेजीज हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, लो रिस्क लीस्ट रिवॉर्ड, और बहुत सारे टाइप की स्ट्रैटेजीज अवेलेबल होते हैं। आप कोई भी पिक करो, वो चीज़ें हमने सारे वीडियोस में डिस्कस करते आ रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, क्या उसके पीएनएल रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड क्या रहेगा। आपको ट्रेड्स में जाने से पहले ये पता लग जाएगा कि मुझे पोजीशंस बनाने पे मुझे मैक्स लॉस कितना हो सकता है, मैक्स प्रॉफिट कितना हो सकता है, रेंज क्या डिफाइन हो सकती है जिसके बीच में मेरे ये ट्रेड्स रहेंगे तो मुझे प्रॉफिटेबल होगा, किस रेंज के बाहर जाएगा तो मुझे लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें भी ये कवर होती हैं। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस करी हैं। आप चैनल पे जाके उन सारे वीडियोस के थ्रू जा सकते हो, अपने एनालिसिस को इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि अब हम नॉलेज के साथ साथ
लाइव मार्केट की भी बात करते हैं कि लाइव मार्केट में आज कैसा सिनेरियो रहा, कौन कौन से एनालिसिस किए हमने, वो भी सारी चीज़ें अब हम कवर करना शुरू किए हैं। ये भी चीज़ आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो इन चीज़ों के थ्रू आप रन थ्रू करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी और मार्केट में आप शायद बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। तो अगर ये आपको एनालिसिस अच्छी लगा ये फ्रूटफुल है तो वीडियो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में और एनालिसिस और बहुत सारे नॉलेज के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।